अगर आप भी एक नया फोन या नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपके मन में भी आता होगा कि कितना दिन के बाद ये मोबाइल के प्राइसेस घटेंगे, लैपटॉप के प्राइसेस घटेंगे, क्यों ये कंपनियां बढ़ा रही हैं प्राइसेस, कितने दिनों के बाद चीजें सामान्य रूप से चलने लगेंगी। और आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आखिर नया फोन अगर लें, नया लैपटॉप अगर लें तो आखिर कब लें, कब ये प्राइसेस डाउन होंगी। तो इस वीडियो में आज हम इसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये नहीं जाना अभी तक कि प्राइसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं, हमारे पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्मार्टफोन और लैपटॉप के रेट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या 2026 में भी ये सिलसिला जारी रहेगा? अगर नहीं तो क्या ये रेट घट सकता है? और अगर घट सकता है तो किन किन कारणों की वजह से घट सकता है? आज मैं आप सभी के लिए यही कुछ कारण लेके आया हूँ। अगर ऐसा होता है तो हमें आने वाले दिनों में मोबाइल के प्राइसेस, लैपटॉप के प्राइसेस के जो रेट है उसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए केस नंबर 1 देखते हैं कि आने वाले समय में प्राइस कम आखिर हो कैसे सकती है। तो पहली बात कि अगर रैम के रेट, स्टोरेज के रेट अगर कम हो जाए, कंपनियां कम कर दें, तो जाहिर सी बात है कि ये जो मोबाइल के रेट बढ़े हुए हैं, लैपटॉप के रेट बढ़े हुए हैं, ये कम हो जाएंगे। क्योंकि मोबाइल में या फिर लैपटॉप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस का ही योगदान होता है। मेमोरी ले लीजिए, इंटरनल मेमोरी ले लीजिए, रैम ले लीजिए, ये सारी वगैरह होती है। तो अगर ये सब चीज़ का रेट घट जाएगा तो ये सब चीज़ जैसे मोनोपोली हमने बताई थी आपको वीडियो में कंपनियां कर रही हैं, वो सब चीज़ अगर ना हो, जाहिर सी बात है कि रेट जो है वो डेफिनेटली घटेगा। बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो जैसे अभी बहुत सारी कंपनियां जो है बहुत सारे अपने मिड रेंज के फोन बनाना छोड़ दिए हैं और बहुत सारे आगे के जो उनके डिवाइसेस आने वाले हैं उसको भी कैंसिल कर रही है। इससे देखने को ये मिल रहा है तो कंपनियां नहीं चाह रही हैं कि वो अपने फोन को बनाएं, वो अपने लैपटॉप को बनाएं, क्योंकि मेनली बात है पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं, रेट बहुत बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर का क्रेज कम हो रहा है। तो इसको देखते हुए कंपनी में कंपटीशन भी कम हो रही है। सब छोड़ेंगे, चलो अब कंपटीशन ने किसी तरीके से बेचते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कंपनी अगर फिर से कंपटीशन करने लगे, एक दूसरे के साथ अच्छे अच्छे फोन को लॉन्च करने लगे, अच्छे अच्छे लैपटॉप को लॉन्च करने लगे, तो मे भी हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो प्राइसेस जो भी बढ़े हुए हैं ये हो ना हो, कहीं ना कहीं डाउन हो सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात। अब आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में अभी के ज़माने में, अभी के समय बहुत सारी कंपनियां जो है इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब मान रही है। सभी जगह से कंपोनेंट्स इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में ही लैपटॉप हो या मोबाइल फोन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुकी है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए तो ये भी हो सकता है कि इंडिया में जो है इसकी कॉस्ट देखने को कम मिले, यानी कि इसकी कॉस्ट कम हो सकती है। और वहीं अभी कुछ समय पहले की न्यूज़ है कि मोबाइल कंपनियों ने, मोबाइल के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि वो जो 18% जीएसटी लगाते हैं मिड रेंज फोन्स पे, उससे कम करके फोन्स पे कम से कम 5% जीएसटी लगाए। तो इससे होगा क्या कि जीएसटी कम होगा, यानी कि टैक्स कम देगी कंपनियां। ये भी हो सकता है आगे समय में कंज्यूमर को कम रेट देखने को मिले, कंज्यूमर को कम पैसे देने पड़े एक फोन खरीदने के लिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाला है। अगर सेल में कहीं अच्छी डिस्काउंट मिल जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है रेट घट जाएगा, तो आप लोग फोन ले सकते हैं। तो सेल एंड ऑफर का जो वेट करना है वो बहुत जरूरी हो जाता है अभी के समय में, क्योंकि रेट बहुत हाई है। और हम सब जानते हैं कि बिग बिलियन डे सेल हो गया फ्लिपकार्ट का, अमेजन का फेस्टिवल डे सेल हो गया, इन सभी में भारी गिरावट देखने को मिलती है। कहीं कहीं तो प्राइसेस आधे हो जाते हैं फोन के। तो वो एक अच्छा अवसर होगा, आप उस चीज के लिए जरूर वेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि क्या सही में ये रेट कम होने वाले हैं? क्योंकि एआई की जो बढ़ती मांग है, सभी जगह एआई ही चाहिए। हाल में एक ऐसा फोन लॉन्च हुआ है जो प्रॉपर एआई पे ही काम कर रहा है, यानी कि प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड एआई की भी उतनी ही बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में रेट घट ही जाए, क्योंकि एआई की जो बढ़ती मांग है उसको देखते हुए ऐसा तो लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं ये रेट घटने वाले हैं। मे भी हो सकता है रेट और न बढ़ जाए। तो आपके माइंड में अभी तक यही सवाल घूम रहा होगा कि वो स्मार्टफोन अभी अगर ले तो कैसे ले और नहीं ले तो फिर आखिर करें क्या। तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ
अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है स्मार्टफोन, आपका फ़ोन चल नहीं रहा है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, कोई फ़ोन ले सकते हैं जो आपके अनुसार सही हो। नहीं तो आप वेट कर सकते हैं फेस्टिव सीज़न का, दशहरा का, दिवाली का, कोई अच्छा ऑफर का, जिसमें आप एक अच्छे फ़ोन को एक अच्छी कीमत पे खरीद पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ।